कल्पना कीजिए, दुनिया के सबसे ताकतवर देश अचानक अपनी कागजी मुद्रा यानी डॉलर पर भरोसा करना छोड़ दे। क्या आपको पता है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा पक रहा है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देगा। जिस सोने की कीमत में जून में लगातार गिरावट आई, उसी सोने को दुनिया भर के केंद्रीय बैंक पागलों की तरह बटोर रहे हैं। पोलैंड ने 64 टन सोना खरीदकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। आखिर पोलैंड, चीन और सिंगापुर जैसे देश क्या जानते हैं जो हम नहीं जानते हैं? क्या ये किसी बड़े आर्थिक महायुद्ध की आहट है? और सबसे बड़ा सवाल कि जब दुनिया गोल्ड वॉर की तैयारी कर रही है, तब हमारा भारत कहां खड़ा है? आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। देखिए, जनवरी के अंत में सोना अपने ऑल टाइम हाई पर था, लेकिन उसके बाद कीमतों में नरमी आई। जून के महीने में लगातार 4 हफ्ते सोने के दाम गिरे। आम आदमी सोच रहा था कि सोना सस्ता हो रहा है, लेकिन दुनिया के चालाक केंद्रीय बैंक इसी मौके के इंतजार में थे। मई के महीने में वैश्विक केंद्रीय बैंकों ने कुल 41 टन सोना डंप किया अपनी तिजोरियों में। यह नवंबर 2025 के बाद सबसे बड़ी मंथली खरीदारी है। इसमें सबसे बड़ा शॉक दिया है यूरोपीय देश पोलैंड ने। पोलैंड के केंद्रीय बैंक ने मई में अकेले 18 टन सोना खरीदा। इस साल की उसकी कुल खरीद 64 टन तक पहुंच गई। अब पोलैंड के पास 614 टन सोना है और उनका टारगेट 700 टन है। आखिर पोलैंड को ऐसा क्या डर सता रहा है कि वो रूस के बगल में बैठकर अपनी गोल्ड पावर बढ़ा रहा है? चलिए, ये भी आगे हम समझ लेंगे। लेकिन इधर चीन भी चुप नहीं बैठा है। चीन के केंद्रीय बैंक ने लगातार 20वें महीने सोने की खरीदारी की। मई में चीन ने 10 टन सोना और जोड़ लिया। अब चीन का सरकारी गोल्ड रिजर्व 2331 टन हो गया। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि यह उनके कुल विदेशी मुद्रा भंडार का सिर्फ 9%, यानी चीन अभी और सोना खरीदेगा। और यही हाल मध्य एशिया का है। उज्बेकिस्तान ने मई में 9 टन और कजाकिस्तान ने 60 टन सोना खरीदा। कजाकिस्तान तो अपनी तिजोरी को 78% हिस्सा सोने के रूप में रख रहा है। सिंगापुर ने भी सितंबर 2025 के बाद अपनी पहली बड़ी खरीदारी करते हुए 4 टन सोना अपने नाम किया। ये देश जानते हैं कि आने वाले समय में अगर डॉलर गिरा तो सिर्फ सोना ही उनकी डूबती नैया बचाएगा। लेकिन इस रेस में कुछ देश पीछे रह रहे हैं। तुर्की ने इस साल 81 टन और रूस ने 34 टन सोना बेचा है। पर रुकिए, इसे रूस की कमजोरी मत समझिए। रूस जंग लड़ा है और उसे अपनी करेंसी को सपोर्ट करने के लिए लिक्विड कैश की जरूरत है। तुर्की अपनी बेकाबू महंगाई से लड़ने के लिए सोना बेच रहा है। यानी सोना आज के दौर में अल्टीमेट इंश्योरेंस बन चुका है। अब बात करते हैं भारत की। भारत हमेशा से सोने की चिड़िया रहा है और आज भी है। भारत के पास फिलहाल 822 टन से ज्यादा का आधिकारिक गोल्ड रिजर्व है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि भारत के रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड से अपना 100 टन सोना वापस मंगाकर अपने ही देश की तिजोरियों में सुरक्षित रख लिया है। यह कदम बताता है कि भारत अब आत्मनिर्भरता और सुरक्षा की ओर आगे बढ़ा है। भले ही पोलैंड इस साल की खरीद में भारत से आगे दिख रहा हो, लेकिन भारत का कुल भंडार पोलैंड से कहीं ज्यादा है। और एक्सपर्टों का मानना है कि जैसे जैसे वैश्विक तनाव बढ़ेगा, आरबीआई भी अपनी खरीदारी तेज कर सकता है। भारत की रणनीति साफ है। हमें किसी भी विदेशी खतरे या आर्थिक मंदी से बचने के लिए अपनी तिजोरी को सोने से लबालब रखना ही होगा। देखिए, वैसे जब जब दुनिया में कोई बड़ा संकट आता है, चाहे वो युद्ध हो या आर्थिक मंदी, पूरी दुनिया की नजरें सोने पर टिक जाती है। करेंसी गिर सकती है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है, लेकिन सोने की चमक कभी भी फीकी नहीं पड़ेगी। आज हम आपको उन 10 देशों के बारे में बताएंगे जिनकी तिजोरियों में दुनिया का सबसे ज्यादा सोना बंद है। और इसमें सबसे ऊपर नाम आता है अमेरिका का। अमेरिका के पास 8133.5 टन सोना है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका इस सूची में पहले स्थान पर है। अमेरिका के पास इतना सोना है जितना अगले 3 देशों के पास मिलकर भी नहीं है। इसका अधिकांश हिस्सा केंटकी के स्थित प्रसिद्ध फोर्ट नॉक्स की तिजोरियों में सुरक्षित रखा गया है। अमेरिका का गोल्ड रिजर्व उसके कुल विदेशी मुद्रा भंडार का लगभग 72% अधिक है। दूसरे नंबर पर है यूरोपीय देश जर्मनी। जी हां, वो कुल 3351.5 टन के साथ दूसरे नंबर पर है। यूरोपीय देशों में जर्मनी के पास सबसे ज्यादा सोना है। 2008 के आर्थिक संकट के बाद जर्मनी ने अपनी सोने खरीदने की नीति बदली और विदेश जैसे कि न्यूयॉर्क और लंदन में अपने रखे सोने को वापस फ्रैंकफर्ट मांगना शुरू किया। ये देश अपनी अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए सोने पर बहुत ज्यादा भरोसा करता है। तीसरे नंबर पर है भारत का दोस्त इटली। जी हां, इटली के पास है कुल 2451.8 टन सोना, बहुत बड़ा अमाउंट।
और तीसरे नंबर पर इटली का नाम थोड़ा चौंकाने वाला जरूर लग सकता है, लेकिन इटली ने दशकों से अपने सोने के भंडार को बरकरार रखा। वहां के केंद्रीय बैंक का मानना है कि सोने का भंडार संकट के समय सुरक्षा कवच का काम करता है। चौथे नंबर पर भी आता है भारत को राफेल देने वाला दोस्त फ्रांस। जी हां, फ्रांस के पास 2436.9 टन सोना है। फ्रांस ने पिछले कुछ दशकों में अपना सोना बेचने की बजाय उसे सुरक्षित रखने पर जोर दिया है। फ्रांस का लक्ष्य भी अपनी करेंसी यूरो को सोने के भंडार के जरिए वैश्विक स्तर पर स्थिरता प्रदान करना है। पांचवें नंबर पर है भारत का जिगरी यार रूस। रूस के पास अभी कुल बेचने के बावजूद 2332.60 टन सोना है। रूस इस सूची में सबसे सक्रिय देश रहा है। पिछले एक दशक में रूस ने अपने भंडार में भारी मात्रा में सोना जोड़ा ताकि वो डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम कर सके। युद्ध और आर्थिक प्रतिबंधों के बीच रूस के लिए उसका स्वर्ण भंडार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बना हुआ है। अब आता है छठे नंबर पर चीन। जी हां, चीन के पास कुल 2264.1 टन सोना है जो उसकी तिजोरियों में है। अब चीन दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक देश भी है और खरीदार भी है। चीन पिछले 20 महीने से लगातार सोना खरीद रहा है। ड्रैगन की कोशिश है कि वो अपने विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर के हिस्से को कम करे और गोल्ड की पावर बढ़ाए ताकि भविष्य में युआन को वैश्विक करेंसी बनाया जा सके। अब आता है सातवें नंबर पर खड़ा देश स्विट्जरलैंड। जी हां, स्विट्जरलैंड की बात करें तो इसके पास कुल मिलाकर 1040 टन सोना है। स्विट्जरलैंड दुनिया का गोल्ड हब माना जाता है। हालांकि यह सातवें नंबर पर जरूर है, लेकिन प्रति व्यक्ति सोने के भंडार के मामले में यह दुनिया में सबसे आगे है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी स्विट्जरलैंड ने सोने के व्यापार में बड़ी भूमिका निभाई थी। आठवें नंबर पर आता है अपना भारत, जिसके पास कुल 880 टन सोना है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई पिछले कुछ सालों से सोने की खरीदारी में बहुत आक्रामक हो रहा है। भारत के लिए गर्व की बात यह है कि हमने हाल ही में अपना 100 टन सोना ब्रिटेन से वापस मंगाया है। भारत की संस्कृति में सोना केवल एक धातु नहीं है, बल्कि भावनाओं और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है ये। और भारतीयों के पास निजी तौर पर घरों में करीब 25,000 टन सोना है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। 9वें नंबर पर आता है जापान, अपना दोस्त। जापान के पास 846 टन सोना है। जापान के पास भी सोने का बहुत बड़ा भंडार है। हालांकि ये उसके कुल विदेशी मुद्रा भंडार का एक छोटा सा हिस्सा ही है। जापान ने 1950 के दशक के बाद से धीरे धीरे अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाया है। अब 10वें और आखिरी नंबर पर आता है नीदरलैंड। जी हां, नीदरलैंड के पास है 612.5 टन सोना। नीदरलैंड भी जर्मनी की ही तरह अपने विदेशी स्वर्ण भंडार को वापस स्वदेश मंगाने में जुट चुका है। नीदरलैंड के केंद्रीय बैंक के अनुसार सोना अर्थव्यवस्था का विश्वास है। खैर, कुल मिलाकर दुनिया भर के देशों में मची ये गोल्ड लूट इस बात का संकेत दे रही है कि भविष्य में कुछ तो बड़ा होने वाला है। क्या डॉलर अपनी बादशाहत खोने वाला है? क्या हम एक नए गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? और क्या आपको लगता है कि भारत को भी चीन की तरह 2000 टन से ज्यादा सोने का लक्ष्य खरीदने का रखना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।